दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज के प्रैक्टिस सेट में हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड के साथ साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे टीईटी, सुपर टेट, सीटीईटी, यूपीटीईटी और अन्य राज्यों की अध्यापक पात्रता परीक्षा और अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से संचालित हवाई अड्डा या एयरपोर्ट कौन सा है। आपको बताना है भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। ऑप्शन है आपके पुडुचेरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम और शिलांग। तो सही उत्तर है पुडुचेरी। दोस्तों अक्टूबर 2020 में पुडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बना है जो 100% सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से संचालित है। अगला प्रश्न है देखिए, जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में किस चक्र के दौरान होता है। ऑप्शन है मृदा अपरदन, जल चक्र, जल ह्रास या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में वाटर साइकिल या जल चक्र के द्वारा होता है। आप जानते हैं सागर और महासागरों का जल सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है और जल वाष्प संघनित होकर वर्षा की बूंदों और हिमपात के रूप में वापस पृथ्वी पर गिरता है, जिससे जल चक्र संचालित होता है। तो इस प्रकार जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में जल चक्र के दौरान होता रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है हरे हो जाते हैं, लंबे होने लगते हैं, सूख जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सूख जाते हैं। दोस्तों जल पौधों के लिए या अन्य जीवधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक घटक है और इसकी कमी से पौधों पर ये प्रभाव पड़ता है कि वे सूख जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आप जानते हैं 22 मार्च। दोस्तों 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, पृथ्वी पर हरियाली के लिए किसका होना आवश्यक है। पानी, मिट्टी, कचरा और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़रूरी दोस्तों पृथ्वी पर हरियाली के लिए मिट्टी का होना आवश्यक है, उसके बाद पानी भी ज़रूरी है। तो उत्तर है इसका मिट्टी, लेकिन पृथ्वी पर हरियाली के लिए मिट्टी के साथ साथ दोस्तों जल का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे जल में वर्षा जल जो रेन वाटर है उसका कितना प्रतिशत जल उपयोग हो पाता है। देखिए हमारे देश में पूछा गया है कि वर्षा जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग में आ पाता है। ऑप्शन है 10%, 15%, 20% और 25%। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 15% जल। हमारे देश में वर्षा जल का केवल 15% भाग ये उपयोग में आ पाता है। शेष 85% जो हिस्सा है वर्षा जल का वो बेकार चला जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल के संग्रहण को क्या कहा जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वर्षा जल के संग्रहण को दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है और वर्षा जल को छतों से संग्रहित किया जाता है, तालाबों में संग्रहित किया जाता है, इससे ये जल दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा भौम जल जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके रिचार्ज के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जल का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन है वाष्पन, संघनन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल का जल वाष्प से या गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है और द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन जो है ये हमारा जलवाष्प या वाष्पन के द्वारा जलवाष्प होता है। जल का जो गैसीय अवस्था है वो जलवाष्प होती है और ठोस से द्रव में जो बदलना होता है जो जल का यानी बर्फ से जल में बदलना, इसको गलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाले रोग कौन से हैं। देखिए डायरिया, पेचिस, इसके अलावा देखिए दस्त और उपरोक्त सभी
तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दूषित जल के प्रयोग से डायरिया, पेचिश, दस्त और ये सभी जो हैं समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद पेयजल का कितना प्रतिशत सदुपयोग में आता है? 10%, 20%, 30% और 70%। तो सही उत्तर है पृथ्वी पर मौजूद जो ड्रिंकिंग वाटर यानी पेयजल है इसका केवल 30% सदुपयोग में आता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के राजेंद्र सिंह को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2001 किस लिए प्रदान किया गया था? ऑप्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में उल्लेखनीय कार्य के लिए, वाटर शेड मैनेजमेंट में उल्लेखनीय कार्य के लिए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों राजस्थान के राजेंद्र सिंह, इनको जल पुरुष यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और जल संरक्षण के संबंध क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास और योगदान किया है और इनको वैश्विक ख्याति इसी संबंध में मिली हुई है। अगला प्रश्न है, जल के विभिन्न स्रोतों के बीच जल का चक्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों जल के विभिन्न स्रोतों के बीच जल का चक्रण जल चक्र या वाटर साइकिल कहलाता है और इसमें सूर्य के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध किया जाता है किस प्रकार से? निथार कर, छान कर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, जल को निथार कर और छान कर दोनों विधियों से ही शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितना प्रतिशत जल समुद्र में मौजूद है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का 97% हिस्सा समुद्रों में या सागर और महासागरों में मौजूद है। तो याद रखिए केवल 3% जल ही जो है ये पीने के योग्य है, या 3% जल जो है वो हमारे ग्लेशियर, हिमानी, जलवाष्प और नदियों के जल के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान क्या मुक्त करते हैं? जलवाष्प, जल, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वाटर वेपर। दोस्तों जलवाष्प जो है पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान मुक्त करते हैं और वाष्पोत्सर्जन में वही जल मुक्त किया जाता है जो पौधों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त होता है। अगला प्रश्न है, कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त जल कौन सा है? देखिए मीठा पानी, साफ पानी, खारा पानी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मीठा पानी। दोस्तों कपड़ा धोने के लिए मीठा जल या मृदु जल जो है ये उपयुक्त जल होता है क्योंकि इससे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, मनुष्यों को, जानवरों को, इनमें से सभी को। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल की आवश्यकता पेड़ पौधे, मनुष्यों, जानवरों यानी सभी जीवधारी पशु पक्षी और पेड़ पौधों वनस्पतियों को सभी की जल की आवश्यकता होती है और जल के अभाव में किसी का भी जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद मीठे जल का कितना प्रतिशत हिम शिखरों में बर्फ के रूप में मौजूद है? आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर मौजूद मीठे जल का कितना प्रतिशत भाग हिम शिखरों में बर्फ के रूप में मौजूद है? तो सही उत्तर है केवल 2% भाग। पृथ्वी पर मौजूद मीठे जल का या जो पीने योग्य जल है इसका केवल 2% भाग हिम शिखर पर बर्फ के रूप में मौजूद है। अगला प्रश्न है, समुद्र और महासागर का जल किस प्रकार का होता है? तो आप जानते हैं इसका जल खारा होता है। अगला प्रश्न है, घरों में पकाने और बर्तन धोने के लिए प्रयुक्त जल कौन सा होता है? शुद्ध जल, गंदा जल, खारा जल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है घरों में पकाने यानी भोजन पकाने और बर्तन धोने के लिए शुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर जल की कमी होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जीव जंतु प्यास से मरने लगेंगे, चारों तरफ सुखाड़ हो जाएगा और उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन आपके सही हैं। पृथ्वी पर जल की कमी होने पर पेड़ पौधे सूखेंगे, जीव जंतु प्यास से मरने लगेंगे और चारों तरफ सूखा की स्थिति आ जाएगी। अगला प्रश्न है, हम लोग पानी की बचत किस प्रकार से कर सकते हैं? ऑप्शन ए है देखिए, उपयोग के लिए पानी को एकत्र करके दोबारा उपयोग करके,
बी है ब्रश करते समय नल को बंद करके, सी है बाल्टी को भरने के बाद नल को बंद करके, डी है इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। दोस्तों, पानी की बचत या पानी का संरक्षण कई विधियों से किया जाता है, जिसमें हमारा व्यक्तिगत प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम उपयोग किए गए पानी को दोबारा प्रयोग करके, ब्रश करते समय नल बंद करके और बाल्टी भरने के बाद नल को बंद करके जल की बचत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारण क्या है? जल स्रोतों में कूड़ा कचरा फेंकने से, कारखानों के अपशिष्ट बहाने से, गंदे कपड़े साफ करने में और उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों, ये सभी कारण जल प्रदूषण के कारण हैं। अगला प्रश्न है, खेत में जल की बर्बादी रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ड्रिल विधि, हार्वेस्टिंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ड्रिल विधि। दोस्तों, ड्रिल विधि में क्या किया जाता है कि ड्रिलिंग करके बीजों को बोया जाता है और इसमें जल की बर्बादी रुकती है, क्योंकि केवल पौधों को आवश्यकता अनुसार ही पानी दिया जाता है। पूरे खेत की सिंचाई में बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण करके स्थानीय स्तर पर इसकी पूर्ति के लिए उपयोग किया जाना वाटर शेड मैनेजमेंट कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल, नदी, तालाब और झील। तो सही उत्तर है पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत दोस्तों वर्षा जल है। अगला प्रश्न है, भूमि के नीचे संचित जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भौम जल, भूमिगत जल, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पृथ्वी के नीचे संचित जल को भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर कहा जाता है। तो दोस्तों, भौम जल या ग्राउंड वाटर दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये पृथ्वी के नीचे संचित जल को जो है ये भूमिगत जल कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कपड़ा धोने के बाद बचे पानी का उपयोग किन कामों के लिए किया जा सकता है? देखिए, घरों की धुलाई में, गौशाला की सफाई में, पेड़ पौधों की सिंचाई में या उपरोक्त सभी में। तो सही उत्तर है दोस्तों, कपड़ा धोने के बाद बचे पानी का उपयोग घरों की धुलाई में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, जल हमारे लिए है अनमोल, बेकार, दोनों या कोई नहीं। तो सही उत्तर है जल हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, गाँव में पीने का पानी किस बर्तन में रखा जाता है? थाली में, मिट्टी के घड़े में, बाल्टी में या इनमें से कोई नहीं। तो गांव में अधिकतर जगहों पर दोस्तों मिट्टी के घड़े में पीने का पानी रखा जाता है और ये वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा जो है जल सतह पर वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा ये पानी ठंडा रहता है और ये शुद्ध भी रहता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के साथ साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट, सुपर टेट, CTET तथा अन्य राज्यों द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।